हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अनअकैडमी में डेमो वीडियो कैसे बनाएं। तो बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक में क्वेरी होती है। उनका कहना होता है कि बार बार वो डेमो वीडियो बना तो रहे हैं लेकिन वो अप्रूव नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है, हम लोग क्या क्या अक्सर गलतियाँ करते हैं जिसके कारण हमारा जो डेमो वीडियो है वो अप्रूव नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मैं खुद अनअकैडमी एजुकेटर हूँ और मेरा जो वीडियो है वो पहली बार रिजेक्ट हो गया था। तो मैं बताऊंगी कि क्या क्या गलतियाँ करने से हम लोगों को बचना होता है। तो चलिए, आज जो इम्पॉर्टेंट है कि डेमो बनाने के टाइम हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है स्लाइड। हम लोगों को मिनिमम जो है वो 3 स्लाइड सेलेक्ट करना है। अक्सर लोग 2 स्लाइड 1 स्लाइड में काम चला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों को 3 स्लाइड सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आगे फिर हम लोग यहाँ पे स्लाइड का रेशियो लेंगे जो कि 16:9 के रेशियो में होना चाहिए। तो फिर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जितने भी आगे पॉइंट्स बता रही हूँ वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो टॉप है वो है तीसरा जो है वो है बैकग्राउंड नॉइस। हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम लोगों का कोई भी बैकग्राउंड नॉइस ना आए जिसके कारण रिकॉर्डिंग के वक्त किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो फ़ैन का हो या फिर किसी भी चीज़ का। तो बैकग्राउंड नॉइज़ जो है उसके बारे में आप लोगों को खास ख्याल रखना है। आप इसके लिए माइक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं जो सभी के पास होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो चौथा पॉइंट जो है वो है फॉन्ट साइज़। हम लोग अगर आप नोट्स से प्रेजेंटेशन बनाते हो या फिर प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हो, आप कुछ भी हैंड रिटन नोट्स या फिर प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, सेल्फ रिटन नोट्स हैं, तो उसमें आप मार्कर का यूज़ कीजिए, पेन का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन में हम लोगों को फॉन्ट तो बड़ा दिखता है, लेकिन जब हम फ़ोन पे देखते हैं तो क्या होता है कि स्क्रीन छोटा होने की वजह से हम लोगों को वो क्लियर नहीं दिख पाता, तो इस वजह से भी ये रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉन्ट साइज़ को भी लेके आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। तो 5वां जो पॉइंट है वो है रेफरल कोड। अगर आप अनअकैडमी में डेमो डाल रहे हैं और अगर आपको कोई एजुकेटर जो ऑलरेडी उसमें पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनके द्वारा रिफ़र किए जाते हो तो आपके डेमो के सिलेक्ट होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर आप बिना रिफ़र के जाओगे तो आपका डेमो सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर रिफ़र के थ्रू जाते हो तो आपके सिलेक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब रिफ़र के लिए क्या किया जाए, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक रिफ़र कोड दूंगी जिसके थ्रू आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू से देखते हैं कि हम लोग स्लाइड का रेशियो, बैकग्राउंड नॉइस, ये सारे के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड जो हम लोग बनाएंगे, तो स्लाइड में आप लोगों को सबसे पहले सेल्फ इंट्रो डालना है और जिसके द्वारा रिफ़र किया जा रहा है वो डालना है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 30 सेकेंड्स का। डैट मीन्स कि अगर पूरा डेमो अगर आपका 3 मिनट का है तो उसमें 30 सेकेंड्स आप अपने बारे में बताइए, जिसमें आपका नाम होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा और जिस एजुकेटर के द्वारा रिफ़र किया गया है वो होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले नेम होगा, क्वालिफिकेशन होगा, अगर आपको किसी तरीके का एक्सपीरियंस है तो वो दीजिए, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं वो बताइए। उसके बाद नीचे आप जिस एजुकेटर के द्वारा रिफ़र किया जा रहा है, अगर आपके पास किसी एजुकेटर का कांटेक्ट है तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे अपना रेफरल कोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरा नाम मेंशन कर देना, जो प्रोफाइल नेम मेरा अनअकैडमी में है श्वेता कुमारी के नाम से, और मेरा रेफरल कोड है कुमारी अंशु 989-3898। आप इसको लिख देना। उसके बाद जब आपका डेमो अप्रूव हो जाएगा तो अगर आप मेरे रेफर से जाते हो तो आप आगे जब गूगल फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा तो उस समय भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी,
तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो जब आप डेमो पास कर जाते हो उसके बाद। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको मैसेज करके बताऊँगी। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड स्लाइड होगा, ऐसा नहीं है कि आप सेकंड और थर्ड मतलब 3 ही स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मिनिमम की बात की थी, जिसमें पहला स्लाइड आपका इंट्रो होगा, उसके बाद का 2 स्लाइड आप जो पढ़ाना चाहते हैं आप उसका नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका 2 स्लाइड में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप 3, 4, 5 उतने सारे स्लाइड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स का यूज़ करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से आपको मार्कर का यूज़ करना है। इंक पेन का यूज़ आप मत कीजिएगा, और मार्कर में अगर आप कलरफुल मार्कर का यूज़ करते हैं तो ये और भी अच्छा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों को देखिए, जैसे कि हम बोल रहे थे कि पेन का यूज़ नहीं करना है, तो इस तरह से आपका हैंड रिटन नोट्स नहीं होना चाहिए। आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप वहाँ पे डेमो का वीडियो बनाएंगे एप्लीकेशन में अनअकैडमी के, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो हाईलाइट दिख रहा है, इस तरह से आपको हाईलाइट का यूज़ करना है, हाईलाइटर का। और इस हाईलाइटर के इस्तेमाल से आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर करके आपको बताना है। ठीक है, तो इसका यूज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही वीडियो अपलोड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की क्वेरी है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, श्वेता अनअकैडमी के नाम से है, और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा जब आपका डेमो अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद कुछ और भी वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह फिल करवाया जाता है, जिसमें अगर आप मेरे रेफ़र के थ्रू जाते हो तो वहाँ पे मेरा कुछ और भी काम होता है, तो जो मैं आपको मैसेज के थ्रू बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे अगर आपको और किसी अनअकैडमी से रिलेटेड किसी तरह का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।